बराबर जाते रहते हैं और शाम में कितना देर तक रात तक लोग रहता है, बराबर जाते रहते हैं और शाम में कितना देर तक रात तक लोग रहता है। आप भी सब तो जा करके घूमते ही होंगे। उसके बाद हम लोग आए तो जो लोग आए थे तो उनका क्या था, 28,000 करोड़ रुपया था, और उसके बाद हम लोग जब आए तो 6-7 में बढ़ा करके तो 34,000 तुरंत किए। लेकिन उसके नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़ी बातें कही हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के डेवलपमेंट को दिखाया है, पटना के विकास को दिखाया है और बताया है कि 2005 के बाद जब उनकी सरकार बनी या फिर जब बिहार की कमान उनके हाथ में आई तो उन्होंने तब से लेकर अब तक कितना काम किया है। इस दौरान नीतीश कुमार नौकरी को लेकर भी बोलते नजर आए, रोजगार को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही, चाहे बिहार पुलिस की बात कर लें या फिर युवाओं के लिए नौकरी की बात कर लें, तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें कही हैं। एक मौका वो भी आया जब नीतीश कुमार ने पटना के विकास की बात करते करते युवाओं से पूछ लिया और युवाओं को कह दिया कि अरे तुम लोग रात में देखते हैं ना कितना कितना बजे तक घूमते रहते हो, सब लोग घूमता रहता है, हम भी आते जाते रहते हैं। मतलब माहौल पर बात कर रहे थे कि माहौल राजधानी पटना का कितना बदल गया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने एक और बड़ी बात कही है, रोजगार की बात कही। जो नौकरी की बात नीतीश कुमार 10 लाख कहते रहे हैं, वो अब उन्होंने कहा कि अब 12 लाख नौकरियां देंगे, 24 लाख रोजगार। जो 10 लाख रोजगार की बात नीतीश कुमार के द्वारा इसी पटना के गांधी मैदान से कही गई थी, एक बार फिर से नीतीश कुमार ने उस बात को दोहराते हुए 10 लाख की जगह 24 लाख रोजगार की बात कर दी। मतलब 24 लाख और 10 लाख सरकारी नौकरी अगर मिला लीजिए तो कुल 34 लाख हो जाते हैं। और अब तो खैर 10 के बदले 12 कह रहे हैं, तो इसे और भी ज्यादा समझ के चला जाए। तो नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस पूरा वीडियो में आप सुन लीजिए। तक पूर्ण कर लिया जाएगा। ऐसे पटना के कच्ची दरगाह में बन रहे 6 लेन पुल से जोड़ा जा रहा। इन पथों के निर्माण से यहाँ के लोगों को काफी सुविधाएं हो रही हैं एवं पटना की सुंदरता भी बढ़ी है। आप भी सब तो जा करके घूमते ही होंगे। ये हम बता रहे थे, ऐसा थोड़ी है कि लोग नहीं जाते हैं, बराबर जाते रहते हैं और शाम में कितना देर तक रात तक लोग रहता है, कितना अच्छा हो गया है। और अब आप जान दीजिए कि हम लोग उसके बारे में और सोच लिए। जेपी गंगा पथ को पश्चिम की तरफ आरा में बने वीर कुंवर सिंह सेतु तक तथा पूरब की तरफ मोकामा में गंगा नदी पर सबसे पहले बने राजेंद्र सेतु तक विस्तारित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तब लोगों को कितना सुविधा होगी यहां से वहां जाने में। ये सब हम लोगों ने तय किया, इसलिए बता देना चाहते हैं। फिर स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू करा दिया गया है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया था। और यहाँ भी एक साल हम कह रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे। आप जरा देख लीजिए कितना बड़ा है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देता है, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, अब बीच में कोई हम लोगों के साथ आ गया तो इधर उधर बोलते रहता है। तो जरा जान लीजिए पूरा ये जो शुरू किया गया, अभी तो 5,16,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख पहले से तय किया था, अब आप जान लीजिए कि अब उतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है। तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरफ 12 लाख नौकरी होगा। ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। हमने सभी धर्म एवं जात के लोगों के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, सभी के लिए काम किया गया।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 91 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 50,000 से अधिक आबादी वाले 40 प्रखंडों में नए आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें से 20 आवासीय विद्यालय का निर्माण चल रहा है। अगले वर्ष तक सभी आवासीय विद्यालयों का निर्माण करा दिया जाएगा। सभी जिलों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए जननायक कर्पूरी छात्रावास का निर्माण कराया गया है। सभी जिलों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, बौद्ध है, जैन का ख्याल रखती है और उनकी आस्था से। और आप सब लोग जानते हैं पटना में और सब जगह देखें विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए कितना काम किया गया। अब उनकी आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाओं का विकास किया गया है। वर्ष 2005 से बिहार का विकास तेजी से किया जा रहा। वर्ष 2005-06 में हमारी सरकार बनने के बाद राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए था। जब वो लोग आए थे, उसके बाद हम लोग आए, तो जो लोग आए थे तो उनका क्या था, 28,000 करोड़ रुपया था। और उसके बाद हम लोग जब आए तो 6-7 में बढ़ा करके तो 34,000 तुरंत किए, लेकिन उसके आगे कितना तेजी से बढ़ाने लगे। अब बढ़ते बढ़ते अब एक साल में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो लगभग 10 गुना है जहां थे पहले। और अब हम लोग कितना काम किए। लेकिन अब आप लोग सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना हम सब दिन करते हैं कि कृपा करके पुरानी बात को भी जरा लिख। तो सुना आपने, काफी सारी बातें कर रहे थे नीतीश कुमार और बता रहे थे कि बिहार के हालात कैसे थे, बिहार का बजट कितना था, बिहार के विकास के लिए जो राशि होती थी, राजस्व होता था, वो कितने का पहले था और अब कितने का है। तमाम चीजों पर उन्होंने बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष को भी निशाने पर लिया। और कई वीडियोस में तो आपने देखे भी हैं, हमने दिखाया है आपको कि लालू प्रसाद यादव पर भी और तेजस्वी यादव पर भी हमलावर नीतीश कुमार मंच से हुए हैं। तो कई सारी बातें और बिहार के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। अगर नीतीश कुमार इन बातों को कह रहे हैं तो समझिए ये बड़ी बात है और बिहार के युवाओं की किस्मत का ताला खुलने वाला है। वैसे बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए बिहार के तमाम विभागों में सरकारी नौकरी के दरवाजे नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद खुलने वाले। हालांकि बिहार में अब भी नौकरियां दी जा रही हैं, शिक्षकों की बहाली की जा रही है, बीपीएससी के द्वारा TRE कराया जा रहा है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम कराया जा रहा है और ऐसे में हजारों लाखों की तादाद में शिक्षक अब तक बनाए भी जा चुके हैं, जिसका जिक्र भी नीतीश कुमार ने मन से किया है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।